नमस्कार। आज आईआईटी बाबा आज महाकुंभ से फेमस हो गए। महाकुंभ से दुनिया उन्हें जानने लगी अभय सिंह उर्फ आईआईटी बाबा के नाम से, क्योंकि वो 40 लाख का आईआईटी मुंबई से 40 लाख का पैकेज छोड़ के आ गए। कनाडा में रहे, फोटोग्राफरी करी, उन्होंने छोड़ दिया। उनको जो भी लगा हो ज़िंदगी में, जो भी उन्होंने अनुभव किया हो, या उनका प्रारब्ध हो, या हो सकता है वो साक्षात परमात्मा। वैसे तो कहते हैं कण कण में व्याप्त थे परमात्मा, तो चाहे आईआईटी बाबा हों, चाहे हम हों, चाहे आप हों, अगर कण कण में परमात्मा है तो फिर परमात्मा तो है ही है। पर मानते हैं कि अगर ये शरीर रूप में, जैसे कृष्ण जी हैं, राम जी हैं, भगवान कहते हैं हम लोग, भगवान हैं, भगवान की उनके पास पावर थी। भगवान, भा का मतलब भूमि, ग का मतलब गगन, व का मतलब वायु, आ का मतलब अग्नि, न का मतलब नीर यानी पानी। 5 तत्वों से जो मिल जाए, या 5 तत्वों में जो विलीन हो जाए, कुछ भी कह सकते हैं, या 5 तत्वों को जो समझ ले, उन्हें भगवान कहेंगे। तो कृष्ण जी में ऐसी पावर थी, तो शायद वही हो। मत मानो भगवान है, कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उनकी बात तो सुनो। नहीं सुन सकते तो कम से कम उनको दुत्कारो तो ना, उनको जो है कम से कम भगाओ तो ना, उनका इस तरह अपमान तो ना करो। वो कह रहे हैं माँ बाप हिरण्यकशिप, या मतलब माँ बाप गलत है, मेरे माँ बाप के तो महादेव हैं। तो सुनो तो बड़ा जो है प्यार आ रहा है, कहते माँ बाप को गाली दिया। अरे जो लोग कहते हैं समाज में ना, हर जगह मंच में कि माँ बाप का तो, माँ बाप के प्रति ये फर्ज होता, माँ बाप के प्रति ये कर्तव्य होता है, वो लोग सबसे ज़्यादा माँ बाप की बुराई करते हैं, सबसे ज़्यादा माँ बाप की ऐसी तैसी करते हैं। कर्तव्य हैं। वो कहते हैं जब प्रहलाद का हिरण्यकशिप को उदाहरण देते हैं तो समझो ना उसमें लॉजिक क्या है। वो बताते तो पूरी हिस्ट्री तो बता डाली अपने बचपन से लेके अब तक की, क्या हुआ उनके साथ, कैसा कैसा व्यवहार किया गया। क्या दिक्कत है भाई? वो पागल है, कहते हैं पागल है। अरे पागल है तो छोड़ दो ना, पागल तो बहुत घूम रहे हैं ना, घूमने दो ना, काहे उनको परेशान कर रहे हो। पहले तो उनको बुलाया, हर जगह तो इंटरव्यू लेते, घूम रहे, काहे इंटरव्यू ले रहे हो भाई? अरे समझो आईआईटी बाबा बोल क्या रहे, वो अभय सिंह बोल क्या रहे, उनको नॉलेज क्या है, वो अध्यात्म को विज्ञान से रिलेट कर रहे हैं, जरा समझिए तो। उन्हें बचपन से क्या क्या दुर्दशा देखी अपने माँ की, बता रहे हैं कि माँ को पिताजी गुरा लाठी डाल के मारते थे, कैसा क्या जो है, और वो पूरा वीडियो डाल दिए, जो भी जैसा भी है। लेकिन नहीं, वो सही तो कह रहे हैं कि हर रिश्ता जो माँ बाप, तो वो भी स्वार्थ के लिए कि आईआईटी कर रहे थे तो कि मेरा लड़का आईआईटी कर रहा है। अगर गलत रास्ते में होते तो कहते नहीं। सुनील दत्त, मैं एग्जाम्पल में, मुझे नहीं ज़्यादा कहानी पढ़ती, लेकिन सुनील दत्त थे, संजय दत्त को ये सज़ा मिली, लेकिन सुनील दत्त जैसे इंसान जो हीरो थे, गलत किया संजय दत्त ने तो उसका ऐसा सपोर्ट नहीं किया कि नहीं गलत, उसको बचाने पे जुट जाए। संजय दत्त जी को सज़ा भी मिली, लेकिन उनने साथ भी नहीं छोड़ा, उन्हें उससे प्यार भी दिया। तो प्रेम तो ये होता है ना, रिश्ता तो ये होता है कि गलत अगर करोगे तो गलत की भरपाई तो करोगे, लेकिन अगर हम प्रेम कर रहे हैं तो हम साथ नहीं छोड़ेंगे, कोई बात नहीं। ये तो साथ है, ये तो साथ देना हुआ। लेकिन जब हम सही हैं, आपको सही लग रहा है, आपके साथ हैं, तब तो ठीक है। अगर आपके साथ नहीं है, या हम गलत रास्ते में चले गए, किसी कारणवश चले गए, आपने मना किया, हम नहीं माने और हम चले गए, तो आपने कह दिया हमारा कोई मतलब नहीं है, ऐसे होने से ना होना अच्छा है। ये कहाँ का प्रेम है भाई? और अगर ऐसा प्रेम है तो यही तो आईआईटी बाबा कह रहे हैं कि सब स्वार्थ का चक्कर है। अभी न्यूज़ नेशन चैनल ने उनको बुलाया, इंटरव्यू ले रहे थे। ये साजिश तो है ही, उनके साथ साजिश तो रची गई थी कि बुलाया। वो बोल रहे हैं, पहली बात तो पर्सनल लाइफ में बोलो नहीं, पूछो नहीं, जब वो नहीं बताना चाहते मत पूछो ना, जबरंजीत क्यों करते हो। फिर वो बोलते गए भी, जो भी बोलते गए। इसके बाद इतने संत आ जाते हैं, घेर लेते हैं,
उनको ज़बरदस्ती, अब वो चलने लगे, जब कह रहे कि इनको क्यों बुला लिया भाई, और वो चलने लगे कि मैं जा रहा हूँ, तब ज़बरदस्ती उनको खींच रहे हो, ज़बरदस्ती उनको रोक रहे हो। वो नहीं बोलना चाहते तो ना बोलने दो ना भाई। उन्हें चाय फेंके दे, भत्ता की चाय फेंक, अरे तो किसी को खींचोगे, जिसके पास जो प्रोटेक्शन में होगा उनने फेंक दिया, फिर उनको बंद कर दिए, उनको जैसे कहते हैं पिटाई भी किया, और पिटाई ना भी किया, लेकिन अब सब ये संत थे, चलो वो अभय सिंह संत नहीं है, अभय सिंह नहीं कुछ वो तो पागल कह दिया, वो तो जो भी है, लेकिन ये संत थे, जितने 6-7 लोग जितने भी भीड़ लगा के उनको घेर लिया और बोल रहे हैं कि ये तो पाकिस्तान का एजेंट है। वारे यार, मतलब यहाँ थोड़ा सा भी जो तो पाकिस्तान का एजेंट बना दिया। सनातन का सा कहते नहीं आते, इसको भगाओ साले को, और को क्या क्या गाली दे, वो तो बीप न्यूज नेशन जो दिखा रहा है वो बीप बीप की आवाज़ है, क्या नौटंकी है भाई। ये संत हो, यही सनातन है। ये सनातन में अगर वो संत नहीं तो आप कौन से बड़े संत हो? आप इस तरह क्रोध कर रहे हो, संत को क्रोध करना आना चाहिए क्या? अगर आप संत मानते हो तो चूतिया बना रहे हो। लेकिन आजकल पूजा भी उन्हीं की होती है भैया। 4 किताबें क्या पढ़ लेते हैं, वो रामायण पढ़ लिया, रामायण की 4 चौपाइयाँ आ गई, रामायण पूरी कंठाग्र हो गई जैसा भी है, या मतलब गीता के कुछ श्लोक पढ़ लिए और उपदेश देने लगे, कहते हैं कि नहीं वो तो संत हो गए भैया। अब बढ़िया हीरो बन के बढ़िया फर्स्ट क्लास बैठ गए, बढ़िया रंगा के टीका पाका और गाड़ी में बैठ गए, कहते हैं कि ये तो जो है, अरे संत महाराज जय हो, 4 शब्द बोल दिए बढ़िया अच्छे अच्छे, कहते नहीं बहुत अच्छा बोलते हैं भाई। अरे वो गलत करेंगे तो अच्छा तो मंच में बोलना ही पड़ेगा, नहीं गलत कैसे कर पाएंगे भाई। जितने भी गाय का सम्मान करने के ज़्यादा करके लोग जो गाय के लिए गाय 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 चिल्लाते रहते हैं, उतने ही गाय के उनका पीठ पीछे उनके धंधे चल रहे हैं बड़े बड़े लोगों के, क्या पता नहीं है क्या? सीधे तमाम संत ऐसे हैं जितने कितने लेडीजों को जो उनके नरकंकाल पाए गए जेल में, उनको पैरोल में छूट मिल जा रही है, जेल में है, उनको कुछ हो ही नहीं रहा ज़्यादा, बस ठीक है चल रहा है। तमाम मठों में कितनी दुर्गति होती है, उनको सब पूज रहे हैं, सब प्रणाम करते हैं, कहते नहीं अरे आपको अपने आप पर भरोसे नहीं है ना, अपने आप पर जब परमात्मा कर करके व्याप्त, तो आप भी परमात्मा उस चेतन अवस्था को, वही तो कह रहे हैं। वो जैसे कहते हैं कि महादेव हो, वो कहते हैं हाँ, कभी कहते हैं कल की तो कल के कहते हैं हाँ। वो बता तो रहे कि कैसे जो भाव अंदर उत्पन्न, जो चेतन अवस्था में होते हो, जिस भाव में होते हो वही आप बन जाते हो। जब भयंकर गुस्सा आती है तो क्या राक्षस न बन गए क्या? जब भयंकर प्रेम आता है तो आप कृष्ण बन गए। वो तो बंदा तब भी वहां बैठे थे, घेर लिया, तब भी वो ऐसे हाथ जोड़ के शांत बैठ के और फिर हंसते जा रहे हैं, फिर कहते भगाओ साले को, फलाना करो। अरे यार ये क्या है भाई? अभी जो है वो गांजे के लिए उनको फंसा दिया कि गांजा, फिर बता रहे हैं कि भाई गांजा हाँ मैं पी लेता हूँ, तो क्या दिक्कत हो गई? गांजा तो सरेआम पी रहे हैं लोग ना, तब नहीं पुलिस पकड़ लिया, तब नहीं किसी ने पकड़ा दिया। सरेआम ये धंधा हो कहाँ रहा है? गांजा कहाँ से बिक रहा है? क्या ब्यूरोक्रेट्स को, नेताओं को, इनको पता नहीं है क्या कहाँ से आ रहा है? सब यही लोग करवाते हैं, चंद पैसे के लालच में सब करवाते हैं। फिर उधर तो गांजा को भोले बाबा का प्रसाद, भांग को भोले बाबा का प्रसाद कहते हैं। अगर उन्हें पी लिया, वो बता दिया कि हाँ मैं पीता हूँ, उसमें पकड़ा दिया उन्हें, भले वो जमानत में छूट गए, ठीक है कोई बात नहीं, जैसा भी है। ये कहाँ की मीडिया पीछे आपका इसमें क्या विचार है, आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए लेवा कहीं के चूतिया बना रहे हो दुनिया को, पैसे पे आड़ में जो है सब कुछ करते जा रहे हो। पैसा मर तो सबसे बड़ा कहते हैं, वो साइकोलॉजिस्ट कहते हैं मनोविज्ञानी के रूप से पागल हो गया है। अरे ठीक है वो पागल हो गया, और सबसे बड़े तो वो पागल है जिनको यहाँ तक नहीं, तमाम नेता और तमाम जो है ऐसे संत, उनके पास इतनी अथाह संपत्ति घुसी पड़ी है, उनको पता नहीं कि मेरा धन कहाँ है, लेकिन फिर भी लाए जाओ कहाँ डालो पता नहीं। सबसे बड़ा सत्य तो यही है कि पागल तो वो लोग हैं जिनको पता नहीं अपनी संपत्ति फिर भी कमाए जा रहे हैं, मर के तो जाना ही है। सबसे बड़ा सत्य है कि ये शरीर जाएगा ही जाएगा, और जानने के बाद भी इकट्ठा कर रहे हो। वो संत, वो क्या मतलब है भाई? अभी बहुत संत है कथावा जिनके प्रणाम करते हैं, आते हैं कथा कहते हैं, और लाखों का करोड़ों का पैकेज लेते हैं। काहे के लिए भैया? अरे ठीक है आपने अपने परिवार के लिए पर्याप्त कमा लिया, फिर कहीं जाते हो और वो फीता काटने का वो इतना चुपचाप जो है, इतना कहते हैं वो है गिफ्ट है। सैया में पैर रखे हैं लेकिन वो गिफ्ट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, कहते हैं गिफ्ट है। बारे
वो कहेंगे वो ट्रस्ट चल रहे हैं, खिला रहे हैं। अरे भैया आप ही ठेकेदार थोड़ी, आपने कर दिया, आपने ट्रस्ट बना दिया, सब कुछ कर दिया, कि आप ही ठेकेदार हो क्या कि आप पे चलाने के? यहाँ भैया क्या है ना, इंडिया भारत कहते नहीं, भारत में जो है बुद्धि का सम्मान कभी नहीं, ज्ञान का सम्मान कभी नहीं, सत्य का सम्मान कभी नहीं होता जब तक विदेश की मोहर नहीं लग जाती। ओशो थे यहाँ, ओशो जब यहाँ बोल रहे थे, समझा रहे थे, लोगों को नहीं एहसास नहीं हुआ, लोगों कोई मतलब नहीं है। वो जब विदेश अमेरिका चले गए, अमेरिका से आए, तब लगा कि हाँ ओशो ओशो है। प्रभुपाद जो श्री कृष्ण जी जो इस्कॉन के संस्थापक हैं, वो भी जब इंडिया में सबको बता रहे थे, सिखा रहे थे, नहीं सम्मान किया। अमेरिका गए, वहाँ जो है जब वहाँ से तब इस्कॉन आज संस्थापित है, अब आज प्रणाम करते हैं। ईसा मसीह थे, ईसा मसीह भी जब तक जीवित थे सूली में लोगों ने चढ़ा दिया, उसी समाज ने तो चढ़ा दिया, और जब चढ़ा दिया उनका शरीर नष्ट हो गया, तब उनको प्रणाम करो, उनकी मूर्ति बना के प्रणाम कर रहे हो। क्या छुट्टियाँ बना रहे हो यार दुनिया को, तो उनको जीने दो। वो बता रहे हैं अगर सुनने की इच्छा हो तो सुनिए, नहीं सुनने की इच्छा तो जीने दो, और नहीं जीने दोगे ना तो कोई आपको भी नहीं जीने देगा। बने होगे प्रकृति से बड़े कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, शरीर तो आते जाता रहे। किसी को मार दिया तो क्या होने वाला है? कुछ नहीं होने वाला, शरीर ही जाएगा। ऊर्जा का ना कभी नाश होता है ना कभी बनाया जा सकता है। ये सब कुछ ऊर्जा है, जो हम बोल रहे हैं, तुम देख रहे हो, हम देख रहे हैं, सब ऊर्जा ही है, सब खेल तमाशा है। तो जीने दो, किसी को रुलाओ मत, परेशान मत करो। गांजा पी रहे हैं तो गांजा बहुत लोग पी रहे हैं, नहीं तो रोक दो, बिल्कुल बैन कर दो। और भी जो समझ में आया समझिएगा, बस मुझे इतना ही बोलना था। बोलना तो बहुत कुछ है, लेकिन क्या होगा बोलने से, ये समाज कभी ठीक है।